और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पैरामेट्रिक टैग के अंदर की जो डायमेंशंस हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डायमेंशंस के ऊपर काम किया था और कंप्लीट डिटेल्स हमने देखा था कि डायमेंशंस क्या होती हैं। आपको इसके बारे में पता होगा कि डायमेंशन हम किस तरह लेते हैं, उनका क्या फायदा होता है। लेकिन पैरामेट्रिक टैग के अंदर की जो डायमेंशंस हैं इनके काफी सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कि जब हम नॉर्मल डायमेंशन जो होती हैं उसे हम जूम इन या जूम आउट करते हैं तो उसका जो टेक्स्ट का साइज होता है वो बिल्कुल सेम ही रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होता। तो पैरामेट्रिक की जो डायमेंशन होती है इसका आप टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पे जो डायमेंशन होती है उनको आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पैरामेट्रिक डायमेंशन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा इसका फायदा है कि आप चेंज नहीं कर सकते इसकी डायमेंशन को वहीं पे। और इसके अलावा इसकी डायमेंशन लॉक्ड होती है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, लॉक भी होती है डायमेंशन। इसके अलावा हर एक डायमेंशन को अलग अलग से वो हर एक अलग अलग नाम से बता देता है कि D1 जो डायमेंशन सबसे पहले हम देंगे उसको D1 कर देगा, जो बाद में देंगे D2 D3 D4 इस तरह आगे चलता जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं कि डायमेंशंस जो है तो पैरामेट्रिक की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमने जो है तो यहाँ पे देखें तो बस ये वाली हमने डायमेंशन ये सारी देखी थी। इस पर लीनियर, कंटिन्यू, अलाइन है, एंगुलर, ये सारी डायमेंशन हमने इस पर डिस्कस किया था। पैरामेट्रिक में जाते हैं, पैरामेट्रिक में आपस यहाँ पे देखिए डायमेंशन इस तरह लीनियर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, अलाइन है, और इसी तरह आपस सर्कल के लिए कुछ रेडियस और डायमीटर्स वगैरह आ जाते हैं, एंगुलर डायमेंशन आ जाती हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशन को। तो देखते हैं इनका क्या फायदा है। इसके लिए मैं सबसे पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ, एलिंटर, और मैं एक लाइन लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पे 20 फीट की एक लाइन ले लेता हूँ। एलिंटर 20 फीट, एलिंटर, और यहाँ पे एक और एलिंटर, एंगल ले लिया मैंने इसका, यहाँ पे एक सी एंटर, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पे डायमेंशन देखते हैं इसकी कितनी है। तो सबसे पहले आपके पास है लीनियर डायमेंशन। लीनियर मीन कोई भी दो पॉइंट के बीच की आप डायमेंशन लेना चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 20 फीट की मुझे डायमेंशन से बता दिया, सब बता रहा है D1 मीन डायमेंशन 1। देखें और लॉक भी लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। अब जब मैं इसको जूम करता हूँ तो देखिए डायमेंशन बिल्कुल वही साइज बता रहे हैं। जूम में आउट करता हूँ तो देखिए डायमेंशन का साइज, देखिए डायमेंशन फिर भी बता रहे हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट का साइज कम हो गया लेकिन डायमेंशन फिर भी मुझे बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन है। लीनियर के बाद आपके पास हॉरिजॉन्टल है, इसी को हॉरिजॉन्टल भी आप डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया एंड लास्ट पॉइंट पे क्लिक करें तो आप इसकी जो है तो हॉरिजॉन्टली आप इसको देख सकते हैं डायमेंशन 10 फीट ही आप देख सकते हैं। इसी तरह बस यहाँ पे आ जाता है जी वर्टिकल डायमेंशन, जैसे कि ये वर्टिकल है ऑब्जेक्ट तो उसको यहाँ से क्लिक किया और यहाँ तक क्लिक करके आप देखें तो वर्टिकल आपको डायमेंशन ने बता दी D3। इस तरह पर सर्कल है तो आपको बता रहे हैं जी यहाँ पे आपका रेडियल मीन रेडियस कितना है इसका वो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आर्क का रेडियस या फिर सर्कल का रेडियस आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो आर्क के लिए मैं एंटर कर लेता हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे आर्क का रेडियस देखना चाहें तो क्लिक करें इसको, अब देखिए आपको बता रहे हैं कितना इसका, देखिए आपको बता रहे हैं कितना है इसका। और कंप्लीट आप इसका देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों का देख सकते हैं, रेडियल है और कंप्लीट डायमीटर आप देख सकते हैं। डायमीटर आपको मिल गया और यहाँ पे रेडियस से इससे मिल जाता है और इससे आपको क्या मिल जाता है, डायमीटर। इस एंगल आप देखना चाह रहे हैं तो एंगल आप इसका बीच का देख सकते हैं। एंगल के लिए आप एंगुलर पे क्लिक करें, एंगुलर, और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों का एंगल देखना चाह रहे हैं बीच में तो 90 का एंगल है। देखें आपको यहाँ पे एंगल भी बता दें कितना है, 90 का एंगल है, देख सकते हैं। इसी तरह बस यहाँ पे कह रहा है कन्वर्ट मीन के डायमेंशन जो है इसको आप इस तरह की डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एलेंटर करता हूँ, ये जो मेरे पास डायमेंशन है इसको मैं होम में जाता हूँ और मैं इसको ये वाली डायमेंशन दे देता हूँ, लीनियर डायमेंशन दे देता हूँ।
ये ओके। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ डायमेंशन में, तो मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक में जाता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ डायमेंशन को, राइट क्लिक करता हूँ, देखें ये कन्वर्ट हो गया इसमें D4, देख सकते कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे। अभी जो डायमेंशन है इसको आप डिलीट करना चाहें या इसको फॉर एग्जांपल हाइड ऑल करता हूँ, जितनी भी डायमेंशन सारी क्या हो गई यहीं से डायरेक्ट हाइड हो गई। वापस लाना चाह रहे हैं शो, अब ये भी ऑप्शन दूसरी डायमेंशन में नहीं है, सिर्फ इसी में। नॉर्मल हम होम से डायमेंशन देते हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं होता, हाइड या अनहाइड का शो का ऑप्शन नहीं होता ये यहीं पे। ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है, आप शो करते तो सारी की सारी सामने आ जाएगी, हाइड करेंगे तो सारी हाइड हो जाएंगी। शो या हाइड पे क्लिक करें जिसको शो करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसको सिर्फ शो करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ राइट क्लिक और इसको मैं शो पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरे पास शो हो जाएगी। हाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, हाइड पे क्लिक करूंगा, हाइड हो जाएगी। शो करना चाह रहे हैं शो ऑल तो सारी सारी शो हो जाएगी। डिलीट करना चाह रहे हैं जितनी डायमेंशन तो उसके लिए आप डिलीट पे क्लिक करें और सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, अपनी डायमेंशन को राइट क्लिक करें, डिलीट हो जाएगी। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट हो जाएगी। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट हो जाएगी। सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास है जो डायमेंशन हमें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमने लीनियर दी हुई है, वर्टिकल दी हुई है, हॉरिजॉन्टल दी हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसमें जो है तो आपके पास पैरामीटर्स मैनेजर है, इस पर क्लिक करें तो आपको बता रहा है D1 जो है कितनी है 20 फीट है, 20 फीट है। और रेफरेंस में आपके पास D2 जो है D3 कितनी है वो भी इतनी है। तो ये डायमेंशन कौन सी है पैरामीटर्स है, और यहाँ पे रेफरेंस पैरामीटर्स कितने हैं आपके पास D2 जो है वो कितने हैं आपके पास बता रहा है आपको। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट बता भी देता है, यहाँ पे इसका मैनेजर है जो पैरामेट्रिक्स मैनेजर है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट बता रहा है। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन कंप्लीट जो है तो बेसिक टूल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह 3D मॉडलिंग के लिए हम सॉलिड फिर सरफेस ये मॉडलिंग करेंगे, और इन मॉडलिंग के बाद हम रेंडर का ऑप्शन चूज करेंगे और व्यू। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है तो सॉलिड के ऊपर डिस्कस करेंगे। सॉलिड जो होता है बस 3D मॉडलिंग के टूल्स हैं ये सारे के सारे, इनका क्या काम होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने काम किया तो इसमें आप कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम 3D मॉडलिंग के भी सारे टूल यूज करने के बाद इंशाल्लाह हम आसानी से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स डिजाइन करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।